नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं? जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए। मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। अपन मनोविज्ञान में अपन बात कर रहे हैं व्यक्तिगत सिद्धांतों के बारे में, प्रकारों के बारे में, यानी कि वर्गीकरण के बारे में। तीनों एक ही बात है। पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के प्रकार अपन पढ़ रहे थे। किस किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन से व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए हैं, इनके वर्गीकरण किस प्रकार से बताए गए हैं, तो अलग अलग की बातें कर रहे थे। सबसे पहले अपन जो क्लास लगी थी, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। एक तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। आप जैसे ये क्लास है, रात को ही नोटिफिकेशन बता देते हैं, आपको लग जाती है कि लाइव क्लास रहेगी, आने वाली है लाइव क्लास सुबह 6:30 बजे। तो प्लीज आप उसी टाइम क्लास को शेयर कर दिया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनका तहे दिल से कुलदीप जहांगीर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में रेगुलर बने रहोगे तो क्लास में मजा आएगा, आनंद आएगा। आनंद के साथ पढ़ते हैं, यहीं पर याद होता है और यहीं पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। बिल्कुल समझते चलना, रटने का मैटर बिल्कुल भी नहीं है। रटना नहीं है, याद करना है, समझना है, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट रीड के जो एग्जाम आएंगे उसमें आपके साइकोलॉजी का जो पार्ट है, आपको पता होगा, अगर एक ही पेपर होता है तो 80-90 से क्वेश्चन बीच में आते हैं, जिसमें प्लस टीचिंग मेथड जुड़ जाता है। वो भी एक मनोविज्ञान का ही पार्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट का मनोविज्ञान कहलाता है। 30 क्वेश्चन जो पर्टिकुलर एक साइकोलॉजी के आते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, हर बार देखने को अलग अलग मिलते हैं। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों मनोविज्ञान व्यक्तिगत पर्सनालिटी अपनी बात कर रहे थे। 4-5 क्लासें लग चुकी है व्यक्तिगत व्यक्तित्व की, और व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपन बात कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात की थी सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। इसके बाद अपन ने कार्ल जंग का व्यक्तित्व पढ़ा। इसके बाद सेल्डन का वर्गीकरण पढ़ा। तीनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी ही बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे रिट का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी सी-टेट का एग्जाम हो, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इतने अथाह क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से। ठीक है, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं इनके व्यक्तित्व के निम्न निम्न प्रकार। किसके आधार पर कितने प्रकार दिए गए, जो रीट में आए हुए हैं 2-3 क्वेश्चन, इसीलिए मैं उनको बता रहा हूं, नहीं तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि अब्राहम मास्लो का कब पढ़ेंगे। अब्राहम मास्लो का अपन बात करेंगे मोटिवेशनल में, जहां पर अपन अभी प्रेरणा को पढ़ेंगे वहीं पर मैं अब्राहम मास्लो का जो वर्गीकरण दिया था वो बात कर लेंगे। कोई कंफ्यूज नहीं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिप्पोक्रेटस के बारे में। यहां पर बात कर रहे हैं अपन व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में। टॉपिक है अपना वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक सभी को है। अब बात करते हैं अपन 4th नंबर पे। अपन ने 3 पढ़ लिए, सिगमंड फ्राइड पढ़ लिया, जुंग का पढ़ लिया, सेल्डन का पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन 4, एक भगवत गीता के आधार पर पढ़ लिया। अब बात करते हैं 5 नंबर पर हिप्पोक्रेटस के आधार पर। हिप्पोक्रेटस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। एग्जाम में पूछा गया है हिप्पोक्रेटस के आधार पर। रीट एग्जाम में पूछा गया है। कितने प्रकार दिए थे इन्होंने, सबसे पहले बताते हैं प्रकार कितने दिए थे। कितने दिए, 4 प्रकार दिए। कितने प्रकार दिए, 4 प्रकार दिए। ये जो 4 है ना, ये बहुत ही ज्यादा है। देखो यहां पर भी मैं अगर 4 लिख देता हूं तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, कितना इंटरेस्टिंग बनने वाला है। 4 नंबर पे प्रकार दिए 4, और 4 से ही 400 याद करना। 400 व्यक्तियों पर अध्ययन किया इन्होंने, व्यक्तियों पर अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया, जब बात ही अपन व्यक्तित्व की कर रहे हैं तो व्यक्तियों पर व्यक्तित्व का अध्ययन किया। और 400 से याद रखना कब दिया था ये सिद्धांत, इन्होंने जो प्रकार दिए थे ये कब दिए थे, 400 ईसा पूर्व। और सबसे प्राचीन दिया, सबसे प्राचीन वर्गीकरण।
अगर मान लो आपसे ये पूछ लेते हैं कि सबसे प्राचीन वर्गीकरण कौन सा है, तो कौन सा है? हिप्पोकेटस। कितने नंबर पे लिखा है था? याद करना, उस चीज को रिकॉल करते चलना कि किस नंबर पे सर ने कौन से नंबर पे बताया था। 4 नंबर पे था। कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। कब थे? 400 व्यक्तियों पर अध्ययन किया था। कब किया था? 400 ईसा पूर्व किया था। तो 400 ईसा पूर्व 400 लोगों पर 4 प्रकार दिए थे हिप्पोकेटस ने। वर्ड विचार है 1 2 3 4, मान लो 4 है, 5 पर 4 है, समझ जाओ। तो 4 याद रखना बस। आप कितने याद? 4। सारी चीजें याद हो गई। सबसे प्राचीन वर्गीकरण है, यानी कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सबसे प्राचीन जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? हिप्पोकेटस का वर्गीकरण है। हिप्पोकेटस एक मनोवैज्ञानिक है। रीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं। किसके आधार पर दिया दिया? अब इन्होंने ये आधार संवेगात्मक पे आधार पर, संवेगों पर आधार पर, संवेगात्मक स्थिति के आधार पर, जैसे सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, वैसे इन्होंने किस पर आधार पर दिया? संवेगात्मक स्थिति के आधार पर दिया। ठीक है। ये इन्होंने जो 4 प्रकार दिए थे वो निम्न थे। अब मैं 4 प्रकार आपको लिखा देता हूं, आप उनको याद कर लेना। ठीक है। पहले प्रकार के अपन सभी वीडियो को लाइक करेंगे। एक तो कप प्रवृत्ति वाले, कप प्रवृत्ति वाले, कौन से प्रवृत्ति वाले? कप प्रवृत्ति वाले। खड़ास जो करते हैं वो प्रवृत्ति के लोग भी पाए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने दिया दूसरा प्रकार दिया था काले पित्त, काले पित्त वाले। समझाने की बात नहीं है कोई भी इसमें, आप डायरेक्ट याद रखना। काले पित्त वाले, कप प्रवृत्ति वाले। इसके बाद आते हैं पीले पित्त वाले, पीले पित्त वाले। कौन कौन से हो गए? कप प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले और पीले पित्त वाले। और चौथा आता है अधिक रुचि वाले। कौन से आते हैं? अधिक रुचि वाले। ये इन्होंने 4 प्रकार दिए थे। कौन कौन से थे? कप प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुचि प्रवृत्ति वाले। इंपोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि रीट में एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है। प्रथम, ये वाला जो वर्गीकरण है, प्रथम प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, या फिर आप इसको प्रथम वर्गीकरण भी बोल सकते हो। यानी कि सबसे प्रथम वर्गीकरण जो दिया था, सबसे प्राचीन वर्गीकरण दिया था, वो किसने दिया था? हिप्पोकेटस ने। रीट में पूछा गया है सबसे प्राचीन वर्गीकरण कौन सा था? हिप्पोकेटस का था। कितने प्रकार दिए थे? 4 प्रकार दिए थे। 4 वर्गीकरण दिए। व्यक्तित्व के कितने प्रकारों में बांटे? कि एक तो लोग होते कप प्रवृत्ति वाले, एक लोग होते काले पित्त वाले, एक होते पीले पित्त वाले, एक होते अधिक रुचि वाले। यहां तक सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया सभी ने? बस आज ऐसे इस तरह की अपन बात करने वाले हैं जिसमें आपको बस लिखने का मैटर है। लिखाता जाऊंगा, समझते जाना क्या याद करना है। ठीक है। जो जो एग्जाम में आएंगे उनकी पहले बात करेंगे। इसी के आधार पर समझना अलग अलग वर्गीकरण है। फिर अपन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर। अब अपन अब विधियां पढ़ेंगे, फिर व्यक्तित्व की विधियां जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा जो व्यक्तित्व में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो है विधियां। विधियों के बारे में अपन प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि दोनों को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मजा आने वाला है आने वाली क्लासों में, जबरदस्त तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है। आप एंजॉय कीजिए क्लास को। अब बात करते हैं दोस्तों एबिंगहॉस के अनुसार। छठा है एबिंगहॉस के अनुसार। एबिंगहॉस के अनुसार रीट में पूछा गया है एबिंगहॉस के अनुसार कितने प्रकार दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है रीट में। आप चाहे एग्जाम पुराने पेपर उठाकर देख लेना। एबिंगहॉस के रीट का या आरटेट का होगा, लेकिन एबिंगहॉस का व्यक्तित्व का प्रकार पूछा गया है के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। एबिंगहॉस के अनुसार इन्होंने सबसे पहले बात करें किसके आधार पर दिए? इनका आधार था वर्गीकरण। क्या आधार था इनका? उपयोग के आधार पर। इसका जो आधार था उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर वर्गीकरण दिया।
किसके आधार पर दिया दोस्तों? उपयोग के आधार पर। तो सार्थक कितने प्रकार दिए थे इन्होंने? एबिंगहॉस ने कितने प्रकार दिए? 2 प्रकार दिए। कितने प्रकार दिए? 2 प्रकार दिए। 2 कौन कौन से थे? पहला ए और दूसरा बी। सार्थक और निरर्थक कौन सा है? सार्थक और निरर्थक, इसको बोलते हैं सार्थक और इसका है निरर्थक। ठीक है। एबिंगहॉस ने 2 व्यक्तित्व के वर्गीकरण दिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया, 2 प्रकार के इन्होंने दिए, सार्थक और निरर्थक। आप याद रखना इनको, सार्थक और निरर्थक। और सबसे बड़ी बात किसके आधार पर दिया? जैसे समाज के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, संवेगात्मकता के आधार पर, और इसके बाद चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के आधार पर। ऐसे ही इनका था उपयोग के आधार पर। किनके आधार पर? उपयोग के आधार पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो उपयोग के आधार पर कितने प्रकार दिए ये भी याद रखना है, और एबिंगहॉस नाम याद रखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, आपको वो चीजें याद रखनी। इसके बाद 7वें नंबर पर अपन बात करते हैं विलियम जेम्स के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक, जल्दी से बताइए थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। पहले भी आया था ये, आपको ध्यान नहीं रहा होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार जल्दी से बताइए मुझे। इनका आधार था चिंतन, कल्पना, चिंतन, कल्पना और विचारों के आधार पर, और विचारों के आधार पर। सभी वीडियो को लाइक करो पहले। सभी नए बच्चों का स्वागत है, जो जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को क्लास में मजा आता है ना? कोई ऐसा जिसको क्लास समझ में नहीं आती हो? सभी को क्लास समझ में आ रही? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो क्लास में? ठीक है, सभी वीडियो को लाइक करो। अब कौन कौन से विचार होते हैं, इन्होंने कितने प्रकार दिए थे? तो आप ध्यान रखना 3 प्रकार होते। कौन कौन से विचार थे? प्रकार थे इनके 3। कितने प्रकार दिए इन्होंने? थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार दिए। पहला प्रकार था इनका ए वाला, गहन चिंतन। बी था संप्रत्य चिंतन। गहन चिंतन, संप्रत्य चिंतन और स्थूल चिंतन। ठीक है, ये जो चिंतन है ना, ये अपन चिंतन में पढ़ लेंगे। ये जो गहन चिंतन, संप्रति चिंतन, स्थूल चिंतन, इनको अपन कहां पर पढ़ेंगे? कहां पर पढ़ेंगे? जहां पर अपना टॉपिक चलेगा चिंतन, वहां पर अपन पढ़ लेंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया एबिंगहॉस के अनुसार और थॉर्नडाइक के अनुसार, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है एबिंगहॉस का वर्गीकरण। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? चलिए, तो ये हुई कुछ 7 नंबर तक हो गए। बस लिखते चलना। आज की क्लास में ज्यादा याद करने का मैटर ज्यादा है, समझाने का कम है। इनको समझाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो जो चीजें समझाने की आएगी मैं बिल्कुल समझा दूंगा, और जो जहां पर आएगी चिंतन वगैरह जहां पर आएगी वहां पर बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर पर, विलियम जेम्स के अनुसार। नाम सुन रखा है विलियम जेम्स का सभी ने? इन्होंने प्रकृति के आधार पर दिए। किसके आधार पर वर्गीकरण दिए? 2 प्रकार दिए इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं, 2 प्रकार दिए। किसके आधार पर दिए? प्रकृति के आधार पर। सभी को मेरी राइटिंग समझ में तो आती है ना? किसी को कोई दिखने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, जल्दी बोलने में प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर समस्या नजर आती है तो प्लीज बताइए। क्लास में किसी भी संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो नए जुड़ते जा रहे हैं उनको सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। जल्दी जल्दी से अपन स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, कोर्स जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 प्रकार कौन से थे। पहला था ए, दूसरा था बी। बस 2 ही प्रकार थे, ए और बी। ये तो था कौन सा? हृदय, सुहृदय।
यानी कि अच्छा, सु यानी अच्छा हृदय, और दूसरा है दुष्ट हृदय, दुष्ट हृदय वाला, यानी कि एक तो कमीना दिल और एक अच्छा दिल। ये किसके आधार पर था? विलियम जेम्स के आधार पर। ठीक है, इसके बाद और बात करें 10 नंबर पर, गालिन के आधार पर। गालिन भी बोलते हैं, बहुत सी जगह आपको गलीन भी नजर आ जाएगा, ये एक ही बात है, के अनुसार इन्होंने दिया स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए? 4 प्रकार दिए। कितने प्रकार दिए दोस्तों? 4 प्रकार। अब वो 4 प्रकार कौन से थे? वो है ए, बी, सी और डी। ये 4 प्रकार है। समझ में आ रहा है ना? मैं इधर लिख रहा हूं, गालिन गलीन, जैसे विलियम जेम्स है वैसे ही मनोविज्ञान है, गालिन और गलीन। विलियम जेम्स ने दिए प्रकार दिए 2, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण देने वाले मनोविज्ञान कौन थे? विलियम जेम्स। प्रकृति विलियम जेम्स। स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार देने वाले, वर्गीकरण देने वाले कौन थे? गालिन थे। स्वभाव गाली, इसका स्वभाव ही गालिय जैसा है, याद कर लेना इसको, इसका तो स्वभाव ही गालिय जैसा है। अब कैसा है स्वभाव? एक तो खिन्न है, खिन्न, चुबा चुबा सा लगता है, खिन्न। इसके बाद बात करें, मंद है, बहुत ही धीमा है। कैसा है? मंद, खिन्न, क्रोधी और आश्चर्य, क्रोधी और आश्चर्य, ये इनका व्यवहार है। आप इनको याद भी ना करें तो भी बेटर है, क्योंकि इतने डिटेल से नहीं पूछेगा। आप बस ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वभाव के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, संवेगात्मकता के आधार पर, मूल प्रवृत्ति के आधार पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और लिखा देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं? चलिए, इसी तरह और भी है, बस लिखते चलना है अपन को, और ज्यादा मैटर आज है नहीं। ये तो क्या ढूंढे आपके लिए, नेट से निकाल निकाल के ढूंढे हैं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं निकाल जाए। आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे देखने पड़ रहे हैं, नोट्स वगैरह भी देखता हूँ मैं दोस्तों के, ताकि आपको कोई डिटेल समझ में नहीं आया, मेरा कोई पार्ट छूट जाए आपके लिए। लेकिन मैं अधिकतर देने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, कि ज्यादा से ज्यादा समझा सकूँ। अब बात करते हैं अपन रोजन मैन फिडमैन के अनुसार। नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा आप लगा लेना, रोजन मैन या रोज मैन भी बोलते हैं इनको, या रोजन मैन भी बोलते हैं, और फिडमैन के अनुसार, फिडमैन के अनुसार कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। तो कितने प्रकार दिए? 2 प्रकार दिए। कितने प्रकार दिए? 2 प्रकार दिए। किसके आधार पर दिए? स्वभाव के आधार पर दिए, स्वभाव के आधार पर। 2 प्रकार कौन कौन से थे? ए था और बी था। कौन कौन से थे? ए था और बी था, और इनका ए कौन सा था? ए प्रकार। और बी कौन सा था? बी प्रकार। यानी कि इन ए प्रकार ही है, इनका नाम ही ए प्रकार है। इन्होंने जो 2 प्रकार दिए है ना, वो दिए ए प्रकार और बी प्रकार। यानी कि लोग कैसे होते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं ए प्रकार के लोग, एक होते हैं बी प्रकार के लोग। यही हो गया वर्गीकरण, खत्म। कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने बोला कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं ए प्रकार के लोग, एक होते हैं बी प्रकार के लोग। ठीक है, इसके बाद और बात करें अपन, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। केनन के आधार पर, केनन के आधार पर, केनन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। इन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे, वो दिए थे 2 प्रकार। कितने प्रकार दिए थे? 2 प्रकार। इन्होंने दिया था, आधार था इनका शारीरिक, शारीरिक ग्रंथियों के आधार पर,
शारीरिक ग्रंथियों के आधार पर। किसके आधार पर दिया? देखो, सबसे अच्छी बात यही है कि आप ज्यादा फोकस इन पे ही करना। शारीरिक ग्रंथियों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो प्रकार कौन कौन से थे? एक तो था संवेगात्मक, जो संवेगात्मक ग्रंथियां होती है वो होती है, और दूसरा था इनका स्थिर के आधार पर। दूसरा कौन सा था? स्थिरता या स्थिर के आधार पर। ठीक है, ये हो गया आपके रोजमैन और फ्रीडमैन के अनुसार। लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? आप कंफ्यूज मत होना। जो मैंने आपको बताया था अब्राहम मास्लो का वर्गीकरण, उसको अपन कहां पर पढ़ेंगे? आपको बता दिया मैंने, मोटिवेशनल जो अपन पढ़ेंगे अभी प्रेरणा, वहां पर इसको पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनके में अपन बात कर रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हिप्पोक्रेटस की बात करी मैंने, वो पूछा जाता है। इसके बाद एक और बताया था मैंने, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद नया या सबसे अच्छा याद रखना है आपको, एक तो रोजनमैन फ्रीडमैन के अनुसार भी याद रखना है, और एक केटल के अनुसार। अभी जो मैंने बताया ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब बात करें मन के अनुसार, ये भी याद रख लेना आप, मन के अनुसार। मन के अनुसार इनके भी कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे। किसके आधार पर दिए इन्होंने भी? स्वभाव के आधार पर। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, आप एक साथ लिख लेना स्वभाव स्वभाव के, ताकि आपको एक साथ याद हो जाए। स्वभाव स्वभाव के आप एक साथ याद रख लेना, ठीक है। तो मन के दो प्रकार कौन कौन से थे? दो प्रकार आप याद रख लेना। पहला था सरल, एक तो व्यक्तित्व होते हैं सरल, और एक व्यक्ति होते हैं जटिल। कौन कौन से होते हैं? सरल वो जटिल, ठीक है। इसके बाद और बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें, तो अपन बात करें नेक्स्ट टर्मन के आधार पर। किसके आधार पर? टर्मन के आधार पर। टर्मन के आधार पर कितने प्रकार दिए थे इन्होंने? सबसे बड़ी बात, टर्मन ने किसके आधार पर दिए? देखो, टर्मन का जो सिद्धांत है इसको कहां पर पढ़ेंगे अपन? बुद्धि में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि अपन इसको बुद्धि में पढ़ेंगे। जैसे आपने पता होगा कि टर्मन के आधार पर जो इन्होंने दी थी, एक सारणी बनाई थी टर्मन ने। कौन सी सारणी बनाई थी? जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, देखो, एक तो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, एक मंद बुद्धि के बालक होते हैं, एक पिछड़ा बालक होते हैं। जड़ हो गए, मंद हो गए, सामान्य बालक होते हैं, एक श्रेष्ठ बालक होते हैं, एक होते हैं फिर सृजनात्मक होते हैं, और एक होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, एक समस्यात्मक होते हैं। तो ये भी एक वर्गीकरण दिया था इन्होंने, समस्यात्मक, जंद, जड़, मड, बुद्धि, प्रखर बालक होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। इनका जो आधार था वो था बुद्धि। किसके आधार पर दिए इन्होंने? बुद्धि के आधार पर। अब ये तो अपन कितना डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इनकी बात कहां करेंगे? बुद्धि में करेंगे। अरे भाई, यहां पर बताने से क्या मतलब आएगा? अपन बात करेंगे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, पिछड़ा, सामान्य, श्रेष्ठ, सृजनात्मक, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, प्रखर। इसके बारे में और भी है, जो अपन कहां पर बात करेंगे? पीछे बुद्धि में बात करेंगे। बस आप याद रख लेना, टर्मन के आधार पर, बुद्धि का वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने प्रकार दिए थे, ठीक है। ये होते हैं किसके आधार पर? व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है। और भी आते हैं, जैसे नेक्स्ट आते हैं, एक और आ जाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लेना कौन कौन से प्रकार दिए इन्होंने। दिया कफ, दूसरा दिया पित्त, तीसरा दिया वाप। कफ, पित्त, वाप, कौन कौन से दिए थे इन्होंने? कफ, पित्त, वात। कफ, पित्त, वात है, ये वाप नहीं है। कफ, पित्त, वात। अब ये कफ, पित्त, वात क्या है? ये शरीर, देखो, कफ, पित्त, वात, कफ पीते, कफ पिया करो, पित्त, वात, खराश भी, ये सारी चीजें थी। यानी कि कौन सी? ये शारीरिक, शारीरिक रसायन, शारीरिक रसायन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया, ठीक है। तो कुछ रह गए क्या? अभी भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण हो गए।
ये इतने सारे मैंने आपको बता दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप, केटल और आरपोर्ट, केटल यहां पर लिखा देता हूं, केटल और एंड आलपोर्ट के अनुसार इन्होंने 12 प्रकार दिए थे व्यक्तित्व के। कितने प्रकार दिए थे? 12 प्रकार। बस ये चीज याद रख लेना, केटल और आलपोर्ट की याद रखना, 12 प्रकार दिए थे। और ये जो 12 प्रकार दिए थे, ये दिए थे शील गुणों के आधार पर। किसके आधार पर दिए थे? शील गुणों के आधार पर। किसके आधार पर दिए थे दोस्तों? शील गुणों के आधार पर। एक बार फिर से समझा देता हूं। मन के आधार पर 2 प्रकार दिए। कौन कौन से? स्वभाव के आधार पर दिए थे इन्होंने, सरल स्वभाव और जटिल स्वभाव। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं टर्मन के आधार पर। टर्मन क्या थे? बुद्धि में आता है टर्मन का बहुत बड़ा नाम। इन्होंने बुद्धिमती के आधार पर वर्गीकरण दिया था व्यक्तित्व का। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, पिछड़ा बुद्धि, प्रखर बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, ऐसे प्रकार इन्होंने दिए थे। अपन बात करेंगे इनकी बुद्धि में, ठीक है। केटल और आलपोर्ट आगे अपन जब विधियां पढ़ेंगे तब केटल आलपोर्ट का वर्गीकरण जरूर पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। तो इसके आधार पर इन्होंने शील गुणों के आधार पर दिए थे। कितने प्रकार दिए? 12 प्रकार दिए थे। प्रकार नहीं पढ़ेंगे अपन 12, बस अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद आयुर्वेदिक याद आ गया मुझे, कफ पित्त वात 3 प्रकार दिए थे इन्होंने। किसके आधार पर? शारीरिक रसायन के आधार पर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी दोस्तों अपनी, कौन सी? कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे अब वीडियो के बारे में। यानी कि अपन बात करने वाले हैं अब वीडियो के बारे में। किसके बारे में? जो व्यक्तित्व की मापन की जो विधियां होती है, यानी कि एक तो प्रक्षेपी विधि होती है, अप्रक्षेपी होती है। 2 विधियां थी, प्रक्षेपी और दूसरी होती है अप्रक्षेपी। अब प्रक्षेपी में कौन सी आती है, अप्रक्षेपी में कौन सी विधि आती है, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी बहुत कम आती है, जिनमें इंटरव्यू वगैरह साक्षात्कार वगैरह आते हैं वो आती है अप्रक्षेपी। जबकि आती है प्रक्षेपी विधियां जिनमें एक प्रयोग किया जाता है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रक्षेपी आते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है निम्न में से प्रक्षेपी विधि है, निम्न में से अप्रक्षेपी विधि है, निम्न में से प्रक्षेपी विधि देने वाले जनक कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलान कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, एक एक विधि को रोज पढ़ेंगे अपन। कई बार तो 2-2 3-3 पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि ज्यादा बड़ी है नहीं। प्रयोग कहानी सुनाकर मैं आपको बताने वाला हूं, मजा आने वाला है आपकी क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास बिल्कुल इजी क्लास थी, नॉर्मली क्लास थी। मैंने सोचा कि बड़ी कर दूं, लेकिन नहीं हो पाएगी बड़ी, कितना भी आप कर लो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सभी धन्यवाद। आज की क्लास अच्छी लगी होगी, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।